चलो, बांग्लादेश में 18 दिसंबर को हुए दीपू चंद की हत्या को लेकर पूरे भारत में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। दिल्ली से लेकर जो है मुंबई, गुजरात, चेन्नई, राजस्थान, यहाँ तक कि नेपाल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में हिंदूवादी संगठन ने दुधौला चौराहे पर जो है मोहम्मद यूनुस का पुतला बनाया है। आप देख सकते हैं, देखिए, और पुतला बनाकर फूंकने का काम किया जा रहा है। यह विरोध लगातार जारी है और आप दुधौला चौराहे पे हम लोग इस समय मौजूद है, देख सकते हैं किस तरीके से जो है मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया जा रहा है। हम अभी बयान लेंगे और लोगों का पक्ष भी जानेंगे कि क्यों आक्रोश है और क्या लोग चाहते हैं इस विषय को लेकर। बांग्लादेशी आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद। आइए आप यहाँ जानते हैं इस आक्रोश को लेकर लोगों में क्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। बताइए नेताजी, ये कैसा जन आक्रोश है? वहाँ पर बहुत बड़ा जन आक्रोश को लेकर हिंदू विवाद, हिंदू कट्टरपंथी हिंदू को जो मार रहे हैं। बताएं क्या मामला है? ये बहुत आक्रोश है, पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है और पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में रह रहे हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं को आक्रोश है। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार, जो कट्टरपंथियों की सरकार है, वहाँ पे वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को जिस तरीके से बेरहमी से पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मानवता के लिए और हिंदू के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसलिए हम अपनी केंद्र की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उससे हम यह आज इस आंदोलन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी सरकार है, उसके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई करने की। मोहम्मद यूनुस सरकार ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जांच का आश्वासन भी दे रहे हैं। उसके बाद भी लगातार ये हिंदू की हत्या ये पहली घटना नहीं है, लगातार हो रहा है। इस पे क्या प्रतिक्रिया जो है आप लोगों की है? ये देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे केंद्र सरकार के दबाव में आकर के मोहम्मद यूनुस की सरकार जो इस तरीके से वहाँ के कुछ तथाकथित लोगों को गिरफ्तार करके अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं देश की नहीं दुनिया को भी, वो पूरी तरीके से जो कार्रवाई किया गया वो ढकोसला है। ये भारत सरकार और विशेष तौर पे आज हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से ये विशेष तौर पे मांग करते हैं कि कठोर से कठोर पारदर्शी ढंग से कार्रवाई हो, जिससे इस तरीके की वहाँ बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को जो आज जीवन जीना मुश्किल हो गया है, कहीं ना कहीं उससे उस समस्या से निजात मिले हम लोग। जी क्या कहना चाहेंगे? भैया एक लाइन में बताना चाहते हैं, जिनको द कश्मीर फाइल एक मूवी लग रही थी, आज जाके बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत देख लें, लाइव चल रहा है, वहाँ पे आप जाएंगे और खुदता समझेंगे कि द कश्मीर फाइल क्या थी, मूवी थी या रेल थी। आइए हम बांग्लादेश में क्या नाम है अंतरिम सरकार? हमारा नाम माता साहब त्रिपाठी है। बांग्लादेश में जो वहाँ की अंतरिम सरकार है वो पूर्णतया हिंदू विरोधी है और हिंदुओं की रक्षा न कर पाना इस बात को साबित करता है कि हिंदुओं के लिए वहाँ कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि उनका सीधा प्लान है कि हिंदुओं को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लगातार ये हिंदू समुदायों के लोगों की हत्या लगातार हो रही है बांग्लादेश में, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग हमेशा यही मांग करेंगे कि जो विश्व संगठन है वो ऐसे देश पर, ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर कोई कठोर कार्रवाई करे, जिससे वो अपने यहाँ हर नागरिक का अधिकार होता है उस देश में रहने का, सुरक्षा का, वहाँ की शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जीवन जीने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए। लेकिन वहाँ की सरकार अगर अपने जनता का, अपने यहाँ के निवासियों का सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो पूर्णतः समझ लीजिए फेल। ये बताइए, मरे हुए क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने पुतला दहन किया है मोहम्मद यूनुस का, क्या मांग कर रहे हैं सर? हम बांग्लादेशी कट्टरपंथ, आतंकवाद और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो सरकार चली है, सरकार का पुतला, क्योंकि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है उसका उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही है और विदेशी इशारे पर वहाँ की सरकार चल रही है। वहाँ पर लोकतंत्र
की स्थापना के लिए जो इलेक्शन होने वाले हैं ये भी फेयर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की सेना और सरकार कट्टरपंथियों के हाथ में। बोलना चाहिए नहीं तो कट्टरपंथियों का हाथ में होगी कि नहीं, जब से 8 या 10% जो है हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पे और अत्याचार तो हो ही रहे हैं सदियों से। ये लगभग ये आज का तो अत्याचार है नहीं, लगातार अत्याचार होते आ रहे हैं। लेकिन इतना जघन्य अत्याचार कभी नहीं होता रहा। इस अत्याचार के पीछे क्या मानेंगे, क्या वजह रही है? इस अत्याचार के पीछे एक कट्टरपंथ की मानसिकता है भारत को असुरक्षित करने की मानसिकता है। भारत विरोधी तत्वों के द्वारा आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है, कट्टरपंथी मानसिकता को पोषित किया जा रहा है। तो क्या चाहेंगे आप कि वहाँ की अंतरिम सरकार बर्खास्त हो या फिर से चुनाव हो? वहाँ जो भी इलेक्शन होगा वो अगर सेना और अंतरिम सरकार के देख रेख में होगा तो फेयर नहीं होगा। भारत सरकार के नेतृत्व में या भारतीय सेना के नेतृत्व में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इलेक्शन के लिए मॉनिटरिंग करे और वहाँ पर फेयर इलेक्शन हो और हिंदुओं के और अल्पसंख्यकों के हित संरक्षण के लिए वहाँ कानून बनाए जाए। नहीं तो ये डिसाइड कौन करेगा कि हिंदुस्तान की सेना वहाँ पर जाकर इलेक्शन करवाए? हमने हिंदुस्तान की सेना नहीं कहा, हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सेनाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए प्रयास करती हैं, वो प्रयास होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पुतला दहन हुआ और हिंदूवादी संगठनों में मोहम्मद यूनुस को लेकर बड़ा प्रतिरोध है बांग्लादेश सरकार के ऊपर। जिस तरीके से कट्टरवादी संगठन पाल रही है बांग्लादेश सरकार, इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों में बड़ा आक्रोश है। इसी के चलते आज यहाँ पुतला दहन हुआ है दुबोला चौराहे पर और जैसा कि प्रतिक्रिया आप लोग देख रहे हैं। नमस्कार।